तो 10 क्लास के बच्चों, चलिए मैं आप लोगों को 3.1 करवा रही हूँ। 3.1 नहीं है बच्चों, 3.1 है, पुराना बुक है ये, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रही हूँ। फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो क्वेश्चन दिए है, पहले हमें लीनियर इक्वेशन इसको बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद ग्राफिकली हम इसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकली फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं करा रही हूँ, 1 का फर्स्ट है, ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट है, क्लास 10th का कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रखे हैं, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। हमें गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर पता करने हैं जो इसमें से पार्टिसिपेट कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले लेट करना पड़ेगा। लेट जो गर्ल्स है उसे एक्स ले लो और बॉयज़ को हम क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स है, एंड हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे वाई ले लेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट्स है। क्लासरूम के अंदर टोटली लड़का और लड़की होते हैं और तो कोई होते नहीं है ना। तो लड़का और लड़की दोनों मिला के, गर्ल्स और बॉयज़ मिला के कितनी है, 10 है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है बच्चों। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब उसने क्या करा, जो गर्ल्स की संख्या है, गर्ल्स कितने एक्स है, वो ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। अब ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, ज़्यादा कौन है क्लासरूम में, ज़्यादा कौन है, गर्ल्स ज़्यादा है ना। तो जब भी आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे ना, छोटे वाले में करना है, बॉयज़ हमारा कम है तो इसलिए इसमें से प्लस 4 करनी है। नहीं तो आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, गर्ल्स है ना बॉयज़ से ज़्यादा, तो गर्ल्स में प्लस कर देते हैं, नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल है। ये ध्यान रखो, इक्वल का मतलब दोनों लेवलिंग होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। ये कम है इसी में प्लस करो जब ये बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 को यहाँ कर देते हैं, 4 को यहाँ नहीं, यहाँ करनी है। गर्ल्स ज़्यादा है, बॉयज़ कम है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे सोल्यूशन करते हैं। इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यही दोनों मिलने के बाद इसको इधर ले आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसी को कर दो इक्वेशन नंबर 2, ये काट दो, थोड़ा सॉल्यूशन मैंने कर दिया यहाँ पे। और हमें क्या दिया है, ग्राफिकली सॉल्यूशन करने के लिए। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन करने ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। और ग्राफ के लिए सबसे पहले टेबल बनाना ज़रूरी है। टेबल आपने अपने मन से बनाओगे, टेबल को कहीं से भी एक दूसरे से आप चीटिंग मार के नहीं बना सकते हो। टेबल बच्चा अपने आप नंबर लेगा और अपना बनेगा, उसी टेबल से आप अपनी ग्राफ तैयार करोगे। तो 2 टेबल मैंने यहाँ पर बना लिया। तो यहाँ से क्या है, एक्स और वाई लेनी है। अब देखो, अब यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकालूंगी, एक्स का डालो, एक्स का मान लो मैंने 5 डाला, जरूर नहीं है मैंने 5 लिया हुआ, आप 5 लोगे, आप 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, अपनी मर्जी। मैंने यहाँ से x की वैल्यू 5 डाला तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर 10 में से 5 चला जाएगा, 5 आ जाएगा मेरा y की वैल्यू, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर मैंने यहाँ 4 रखा, मेरी मर्जी मैंने 3 रख देती हूँ, 4 नहीं 3, या मैंने 3 रखा। अब ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 चल जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ये किसकी वैल्यू निकल कर आएगा, y की वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में चलिए, यहाँ से मुझे किसके वैल्यू निकालनी है, यहाँ से भी मुझे x और y दोनों रखनी है। एक चीज़ मैं रफ में बता रही हूँ, अगर मैं y को इधर लेकर आऊँगी तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, और 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस 4। अपनी मन में सोचो, रफ में लिख दो, सोल्यूशन बस डालनी है यहाँ पे। ये y को मैंने उधर ले लिया, पॉजिटिव हो गया, इधर ले लिया, माइनस हो गया। किसी भी तरह एक डिजिट का आपको निकालनी है। यहाँ से मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया। यहाँ पर ये माइनस तुम लोगों को दिक्कत करेगा, इसलिए मैंने y को उधर लेके मैंने पॉजिटिव कर दिया। y अगर उधर आएगा पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव, x माइनस 4 हो गया। अब चलिए डालते हैं, हमें x की वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे मैं x की वैल्यू कितने ले लूँ, 7 रख देती हूँ। यहाँ पे 7 रखूँगी, 7 में से 4 निकल गए, 3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगा बेटा, y की वैल्यू आएगा, ठीक है। अब मेरी मन हुआ मैंने 5 रख दिया, देखो मैंने 5 रखा। यहाँ 5 में से 4 को निकालो, कितना आएगा, 1। ये किसकी वैल्यू आएगा, y की वैल्यू आएगा। x की मैंने पुट किया और मुझे किसकी वैल्यू मिले, मुझे y की वैल्यू मिले, ठीक है। तो ये 2 मेरे हो गए।
अब इस टेबल से ग्राफ बनानी है। ग्राफ आप लोग कैसे बनाओगे, देखो इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ बनानी है। आप लोगों को पता है ये एक्स और ये एक्स डैश होता है और वाई और वाई डैश हो गया, और ये सेंटर वाला पॉइंट जो होता है ओरिजिन होता है, इसको वो से डिनोट्स कर दो। अभी आएगा कितना आ जाएगा ये 1, फिर यहाँ 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे ले लो 7, 8, 9 और 10 ले लो। ये थोड़ा इधर को कर दो, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा -1, -2, -3, -2, -3, -4, -5, -6, और ये ऊपर वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये -1, -2, -3, फिर क्या आएगा -4, -5। इस तरीके से आपको डिनोट करनी है। अब यहाँ से टेबल लेके यहाँ पे बनानी है। देखो x की वैल्यू कितनी है 5 है, y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो चलो x की वैल्यू ये मेरी 5 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है। सीधा चलो ऐसे सीधा 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 यहाँ अटकना है आपको, क्योंकि 5 इसी के सीधे में। तो ये जो पॉइंट मेरे को मिला, ये क्या मिल गया 5 और 5 मिल गया। पहले x की पकड़ो 3 है और y का 7 है। पहले x इस लाइन पे पॉजिटिव है तो इस लाइन में, पॉजिटिव वाला इस लाइन में x का होता है, नेगेटिव वाला इधर होता है, ठीक है। तो 3 का है आपका, ये 3 है। सीधा चलो सीधा चलो सीधा चलो। अभी थोड़ा सा बच्चों बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लेनी है 7, तो मैं कितने तक थी 6 तक और एक 7 ले लिया, ठीक है। तो 3 चलो 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 यहाँ अटक जाना। देखो ये 7 आ गया ना, यहाँ अटक जाना, अटक गए। अब ये जो 2 पॉइंट आपको मिल गया, आप स्केल से सीधा ऐसे क्रॉस करोगे। बच्चों स्केल से करना, मैं हाथ से कर रही हूँ, स्केल से यूज करना। स्केल अभी नहीं है मेरे पास, मैंने बता दिया, ठीक है। अब स्केल से आपने जोड़ दिया। अब चलिए इस वाले पे x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 7 है, 7 कहाँ है, ये 7 है, और y की वैल्यू कहाँ है 3 है। देखो 1, 2, 3। तो सीधा चलो सीधा चलो सीधा चलो सीधा चलो सीधा चलो सीधा चलो, यहाँ आ गया ये वाले, ठीक है। 7 और 3 देखो ये सीधे यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। और 5 और 1, 5 कहाँ है, 5 कहाँ है, ये 5 है, और सीधा ये 1 है, ये 1 है। तो सीधा चलो एक पॉइंट बस यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल से ऐसे आप लोग है ना स्केल से इसको मैच कर दोगे, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, यहाँ पर हमें ग्राफिकली x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये जो पॉइंट जहाँ पर इसने क्रॉस कर रखा है ना बच्चों, इसी क्रॉस पॉइंट को देखो, देखो ये कितने में आ रहा है 7 में आ रहा है, और ये सीधे चली जाओ, देखो कितने में आएगा, ये 3 में आएगा, ठीक है। ये 7, देखो इसका सीधे चलो 7 और इसके सीधे चलो, कितने में आ रहा है, ये 3 में आ रहा है, ये 3 ही है, ठीक है। तो मेरी जो x की वैल्यू है यहाँ पर क्या आया 7, और जो y की वैल्यू आया वो कितना आ गया 3 है। अब देखो इन दोनों को प्लस करो, 7 और 3 प्लस करो तो कितना आता है, कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है ना मेरा, x + y। इसने क्या दिया था, जो टोटल स्टूडेंट है 10th क्लास का कितनी है, कितने दिया था क्वेश्चन में, 10 ही तो दिया था ना, तो 10 आ गया आंसर।